हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय न्याय विद दिलीप। तो गाइस, अगर आप अपने करियर को डीप लर्निंग में, मशीन लर्निंग में या फिर जनरेटिव एआई में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपको कुछ माइलस्टोन्स पे काम करना पड़ेगा। पहला माइलस्टोन मेरे हिसाब से वो है नॉलेज का, कि आपको क्या पढ़ना है और कॉन्सेप्चुअली आपको काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ेगा। दूसरा माइलस्टोन आता है कि आपको हैंड्स ऑन और यूज़ केस पता होना चाहिए कि कैसे आपको सिस्टम्स को डेवलप करने हैं। आपको बनाना पड़ेगा, वो चीज़ों को खुद से फील करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसे बनता है। तीसरा माइलस्टोन हमारा आता है वो है सर्टिफिकेशन का। अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस है किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म में, जैसे AWS का बहुत सारे सर्टिफिकेशन है, वो सभी अगर आप करते हैं तो काफ़ी वेटेज मिलेगा, काफ़ी डिमांड भी है इसका, और उसकी सैलरी भी आपको अच्छी खासी उसमें इंक्रीमेंट मिलेगी। और चौथा जो है वो माइलस्टोन नहीं कह सकते, वो स्पेसिफिकली आपको गाइड करना पड़ेगा कि कैसे आप इस तरह के प्रोजेक्ट में घुसें। अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी में जाना चाहते हैं तो ही, या फिर बाहर स्विच करना चाहते हैं तो। ये 4 माइलस्टोन्स हमारे पास हैं। पहला माइलस्टोन जो हमारा है वो नॉलेज का, उसके बारे में भी हम वीडियोस बात कर रहे हैं। 7-8 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और मुझे लगता है कि 4-5 वीडियो और बनाऊंगा। उसके बाद हम प्योरली बात करेंगे, कुछ आपको बेसिक आपको वर्बल इन्फॉर्मेशन दूंगा, और उसके बाद मैं आपको यूज़ केसेस और एक हैंड्स ऑन पे काम करने के लिए बताऊंगा। आपको दिखाऊंगा A to Z चीज़ करके कैसे इंडस्ट्री में एप्लीकेशन बनता है और कैसे उनको डिप्लॉय किया जाता है, कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद आगे हम धीरे धीरे सर्टिफिकेशन की तरफ चलेंगे। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। इसका नाम है रैग, और रैग के बारे में पूरी डिटेल में आपको आउटलाइन दूंगा, जिससे कि आपको आइडिया मिलेगा रैग क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम रैग के ऊपर एक कंप्लीट इन डेप्थ हैंड्स ऑन आपको मैं लाइव करके दिखाऊंगा कैसे रैग डेवलप किया जाता है, और उसमें आपको पूरा का पूरा वेक्टर स्टोर, डेटाबेस, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ बना के दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने स्क्रीन पे। ये आगे हम अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। आज का जो एजेंडा जो है लिखा हुआ है कि लेट्स अंडरस्टैंड रैग। रैग शॉर्टकट नाम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ठीक है, रिट्रीवल मतलब कुछ रिट्रीव करता है कहीं से, नॉलेज सोर्स से। ऑगमेंट करता है यानी कि यूज़र के प्रॉम्प्ट को और जो रिट्रीव किया दोनों को मिक्स करता है, और फाइनली वो जनरेशन की तरफ भेजता है, यानी कि LLM को देता है ताकि उसको कुछ जनरेट करो। ठीक है, ये इसका मीनिंग है रैग का। तो आगे अब देखते हैं कि क्या क्या इस वीडियो इसमें आपको मिलने वाला है। यहाँ पे हम 4-5 चीज़ें लिख के रखिए, इतना ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ ये छोटा छोटा टर्म्स है, आराम से इजीली कवर हो जाएगा 7-8 मिनट में हमारा। ठीक है, कि रैग क्या होता है, फ्रेमवर्क कौन कौन से चाहिए अगर अच्छा एडवांस चैटबॉट बिल्ड करना चाहते हैं उसके लिए, यूज़ केसेस मतलब एग्जांपल्स क्या क्या हैं इसके, इसका रैग आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिस्कस करेंगे। हालांकि इंटरव्यू क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता नहीं है, अगर आपको सही इंटरव्यूअर है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, और वहाँ होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रैग हमारा क्या है, एक तरह देखिए तो एक रैग इज़ अ कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, आर्किटेक्चर कह सकते हैं, या फिर इसको पैटर्न भी बोलता है लोग, बहुत लोग उसको रैग पाइपलाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट या फिर आर्किटेक्चर बोलिए, पाइपलाइन बोलिए, चलेगा। इसमें अगर एक कट टू कट अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो रैग गिव्स रिलेवेंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू द LLMs। मतलब जो एक नॉलेज बेस होता है वो वहाँ से कुछ निकालता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और जो यूज़र का प्रॉम्प्ट होता है दोनों को मिला के LLM को भेजता है। सो इट कैन जनरेट मोर एक्यूरेट एंड कॉन्टेक्स्ट अवेयर आंसर्स। एक्यूरेट आंसर देगा, कुछ भी हेलुसिनेशन वगैरह नहीं होगा। हेलुसिनेशन का मतलब ये होता है कि कुछ भी उल्टा सीधा आपको LLM नहीं देगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है, एक लाइन में बोल सकते हैं आराम से। अगर प्योर डेफिनेशन याद नहीं है तो जो भी पढ़ रहे हो सब बोलो, समझ में आया कि रैग, इसको पता है कि रैग क्या है। चैटबॉट बनाने में यूज़ होता है, एडवांस चैटबॉट बनाने में यूज़ होता है। इसमें हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, वेक्टर में होता है, और उसके बाद हम इसको एक अच्छा एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। एकदम अच्छे से बोलिए जो कि आपको लगे कि हाँ इसने काम किया है या फिर इसको हैंड्स ऑन है। आपका बोलना बहुत मैटर करता है। डोंट जस्ट से एक लाइन का डेफिनेशन बनकर चुप होगा, नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। आगे हम बात करेंगे कैसे आंसर देना है, बट इतना समझिए फिलहाल। आगे बात करते हैं कि ये किस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। देखिए, विदाउट रैग जो था वो एक तरह से नेकेड कह सकते हैं उसको। एक आदमी सवाल पूछ रहा है, एक बंदा खड़ा है यहाँ पे, वो आंसर दे रहा है। ये बंदे के पास लिमिटेड नॉलेज है, ये अपने बारे में जानता है बस, इससे ज़्यादा कुछ जानता नहीं, तो आपको इतना ही इन्फॉर्मेशन में से आंसर देगा। अगर आंसर नहीं पता है उसको तो क्या करेगा कि उलूल जुलूल चीज़ कुछ बना के आपको देने की कोशिश करेगा। ठीक है, बट अगर रैग में आते हैं तो इस प्रॉब्लम को फिक्स किया गया है। रैग में क्या है कि भाई इस बंदे के पास जो लिमिटेड नॉलेज है उसको एक्स्ट्रा नॉलेज दो। वही है रिट्रीवल, जो रिट्रीव करता है एक्स्ट्रा नॉलेज और रैग को और LLM को भेजता है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब वो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक IBM कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर एक्सेंचर में काम कर रहे हैं, किसी भी IT में काम कर रहे हैं, या फिर किसी हेल्थ डोमेन में है, कहीं पे भी काम कर रहा है, वहाँ पे आपका एक वेबसाइट है, उस पर एक चैटबॉट असिस्टेंस बना हुआ है। तो वो कंपनी के बारे में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है लीव पॉलिसी हो गया, प्रमोशनल पॉलिसी हो गया, फिर HR पॉलिसी, इसके बारे में कंपनी अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशंस को बाहर पब्लिकली नहीं करेगी। ये क्या करेगा, इन डिटेल्स को एक नॉलेज बेस में रख देगा और अपना एक रैग पाइप को कहेगा यहाँ से निकालो और LLM को तुम भेजो।
LLM को भेजने के बाद वहाँ से आ गया, काम खत्म। तो ये जो पुराना प्रॉब्लम था, वन टू वन इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया है, कॉन्टेक्स्ट को, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन को, और फिर पास कर रहा है। इससे क्या होगा कि जो पर्सनलाइज क्वेश्चंस हैं, पर्सनलाइज क्वेश्चंस जो भी हैं आपको, वो जो है ये सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो ये मेजर प्रॉब्लम था विदाउट रैग और विथ रैग में। यानी कि एक एडवांस एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, चैटबॉट बनाना चाहते हैं, तो आप रैग का यूज़ कीजिए, जिससे कि आपको एक प्रिसाइज आंसर मिलेगा, आपका जो यूजर है जो खोज रहा है वही मिलेगा, उसको उल्टा सीधा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है। अब तीसरी बात करते हैं लाइब्रेरी। बेसिक इसके बहुत सारे लाइब्रेरी हैं जिसमें आप बिल्ड कर सकते हैं रैग को। रैग बिल्ड करने के लिए कुछ लाइब्रेरी यूज़ करना पड़ेगा, जो फ्रेमवर्क बोल सकते हैं, फ्रेमवर्क यूज़ करना पड़ेगा। तो ये पहला हमारा लैंगचेन है, उसके बाद लैंग्राफ और लामा इंडेक्स, ये 3 मेजर हैं जिनका एक्सटेंसिवली यूज होता है अगर आप चैटबॉट बनाना चाहते हैं रैग यूज़ करके। ठीक है, अब कुछ इसका एग्जांपल देख लेते हैं, यूज़ केसेस। जैसा कि मैंने बताया कि HR पॉलिसीज़ जो भी है बॉट्स बनाते हैं उसमें बनता है। बैंकिंग के नॉलेज बेस में, यानी कि बैंक के चैटबॉट से बात करेंगे, उस तरह के चैटबॉट भी आराम से बन सकते हैं, बहुत अच्छा बन सकता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज के का भी चैटबॉट बना सकते हैं आप ई-कॉमर्स वेबसाइट के चैटबॉट बना सकते हैं, किसी भी तरह का चैटबॉट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ईजिली बना सकते हैं विथ रैग, जो कि एडवांस डिप्लॉयबल एप्लीकेशन बनेगा आपका। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे बात करते हैं रैग का आर्किटेक्चर। रैग आर्किटेक्चर में ये जो 4-5 चीज़ें ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला जो है, आपको एक नॉलेज बेस बनाने की बात हो रही थी कि एक नॉलेज बेस बनाएंगे। नॉलेज बेस में क्या रखेंगे? वो डेटा रखेंगे, पॉलिसीज़ रखेंगे, चाहे वो PDF फॉर्म में हो, वर्ड डॉक्यूमेंट में, एक्सेल में हो, कुछ भी हो। एक डॉक्यूमेंट उठाया, उसको चंक किया, चंक मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, टेक्निकल टर्म्स है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। ठीक है, उसको यहाँ पे एम्बेड करता है। अगर आपने पहली वीडियो फॉलो की है जने आएगी तो उसमें मैंने बताया था ये चीज़। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है और एक तरह का वेक्टर में स्टोर करता है। यही वो नॉलेज बेस होता है जहाँ से हमारा चैटबॉट जाता है और उठा के लाता है और उसको मिला के LLM को भेजता है। तो ये जो है नॉलेज बेस, ये नॉलेज बेस बनता है। और सिमेंटिक सर्च करता है इसमें रिट्रीवल, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है रिट्रीवल का। ठीक है, तो रिट्रीवल जाता है और यहाँ से सिमेंटिक सर्च करके जो बेस्ट आंसर्स होते हैं, इसके टॉप जो रिलेवेंट आंसर होते हैं, जो यूज़र पूछ रहा है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं यहाँ से उठाएगा, और ये जो यूज़र यहाँ से जो भी प्रॉम्प्ट दे रहा है उस प्रॉम्प्ट को और यहाँ से जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन लाया है उस दोनों को ऑगमेंट करेगा यहाँ पे। ठीक है, ऑगमेंट करेगा, कंबाइन करेगा और फिर LLM को भेज देगा। और LLM हमारा उसको प्रोसेस करेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को लिखाएगा, फॉर्मेट करेगा अच्छे से, जो भी आप फॉर्मेट बोलिए उसमें, और फाइनली वो आंसर्स जो है यूज़र को पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये 4 पार्ट जो है हमारा, ये एक तरह से एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। ये सारा के 4 ऊपर का और ये रिट्रीवल सब पहले सिर्फ ये इसको करता था, ये बेसिक वाला हो गया। यूज़र, LLM और ये आंसर, ये 3 ही थे पहले, लेकिन ये सारे ऐड होगा। तो जाहिर सी बात है, इतना ऐड करने से क्या बेनिफिट होगा, एडवांस एप्लीकेशन बनेगा हमारा। ठीक है, ये हमारा। अब इनके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जो है डॉक्यूमेंट, चंकिंग, एम्बेडिंग लिखा ना, ये सारे कंपोनेंट्स हैं इसके। यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कंपोनेंट्स क्या क्या है। पहला तो डॉक्यूमेंट्स हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट आप डाल रहे हैं वो डॉक्यूमेंट हो गया। चंकिंग मतलब इन डॉक्यूमेंट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, एक एक 2-2 लाइन का। उसमें चंकिंग में होता है कि 50 के चंक बनाने हैं, 100 वर्ड्स के बनाने हैं, 200 वर्ड्स के या 500 वर्ड के चंक बनाने हैं, उनके ऊपर होता है। इसका मैं लाइव एग्जांपल अगली वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आप चंकिंग तोड़ सकते हैं और कैसे वो वेक्टर में स्टोर होता है और कैसे सर्च करते हैं कहाँ से क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, तो पहला हमारा डॉक्यूमेंट हो गया, जो हमारा रॉ मटेरियल, रॉ इनपुट है। दूसरा चंकिंग हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। तीसरा एम्बेडिंग हो गया, मतलब कि ये टेक्स्ट को इसमें नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए एम्बेडिंग टेक्निक्स अलग अलग लगते हैं। चौथा वेक्टर डेटाबेस यानी वेक्टर स्टोर, यहाँ पे जहाँ पे आप पाइनकोन के बारे में बात की थी, आप वेविएट है या फिर क्वाड्रेंट है, ये सभी का यूज़ करके कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद छठा जो है कंबाइंड प्रॉम्प्ट, जो रिट्रीवर जो है सिमेंटिक सर्च का यूज़ करता है और इस वेक्टर स्टोर से मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस लेके आता है, कंटेंट लेके आता है, डेटा लेके आता है और उसको भेजता है। ठीक है, और छठा जो हमारा कंबाइंड प्रॉम्प्ट, ये हमारा जो ये आर्गुमेंट कर रहा है उसके बारे में बात हो रही है। और 7वां जो होता है पास टू द LLM के पास आता है। 8 जो है हमारा वो है आंसर। ये कंपोनेंट है, ये सारे कंपोनेंट स्टेप बाय स्टेप लगते हैं जब आप एक रैग बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं तो। ठीक है, अगली वीडियो में हैंड्स ऑन करके दिखाऊंगा अच्छे से ये पूरे का एक एक करके आपको कि कैसे कहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली डालूंगा मैं बनने के बाद, तो आप उसको वहाँ से लिंक से भी नेविगेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगला कि हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन क्या क्या होता है। जो भी आपने अभी मैंने बताया वही सब इंटरव्यू क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन सीधा कुछ नहीं होता है। सीधा मतलब देखिए यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, कैन रैग वर्क विदाउट अ वेक्टर डेटाबेस। अब देखिए, अब आप बिना वेक्टर के बना सकते हैं कि नहीं, इसका आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा कि बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन कैसा एप्लीकेशन बनाना है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास नॉलेज बेस है,
अगर आप बिना नॉलेज तो आप नहीं बना सकते, ठीक है। नॉलेज बेस क्या दीजिएगा, कुछ और ऑल्टरनेटिव वेक्टर के बाद और क्या है, अगर है तो वो फास्ट है स्लो है, अगर आप बोलिएगा हाँ बनेगा तो पूछिएगा क्या बनेगा, क्या यूज़ करोगे, क्या वो इसमें क्या डिफरेंस हुआ। इस तरह एक से एक क्वेश्चन निकालता जाएगा, पूछता जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, जैसा भी होगा। स्क्रीनशॉट लेके कन्वर्ट करा लीजिए ChatGPT से, वो टेक्स्ट बदल देगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाते हैं और इनके ऊपर बहुत सारे और भी सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। तो आई वुड से कि इंटरव्यू क्वेश्चन पर फोकस बाद में करेंगे, पहले आप अंडरस्टैंड कीजिए कॉन्सेप्ट समझिए क्या है, कैसे काम करता है, मॉडल्स क्या क्या है उसके अंदर, क्या क्या मतलब कि पॉसिबिलिटीज़ हैं होने की। और एक बार आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो कोई नहीं रोक सकता आपको जेएनआई में घुसने से या फिर मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में घुसने से। सारा गेम कॉन्सेप्ट का है। उसके बाद आता है सर्टिफिकेशन। कॉन्सेप्ट होगा तो हैंड्स ऑन कर पाइएगा, हैंड्स ऑन रहेगा तो आपका नॉलेज रहेगा, उसको शोकेस कैसे करना है वो सब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। किसी तरह का कोई डाउट हो तो भाई आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सारे सोशल मीडिया का लिंक मैंने डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल में, वहाँ से आप किसी भी सोशल मीडिया पर कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे भी टाइम मिलेगा डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, कोई डाउट तो पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, टेक केयर।